पार्ट है, उसके हिसाब से पैसा नहीं मिला। पैसा मिला 1,30,00,000 रुपए, उसको भी लग करके हमने काम करवाया। सरकार तो नीतीश कुमार की थी, सरकार तो एनडीए की थी, लेकिन उन्हीं के लोगों ने माहौल बनाया और जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की उन लोगों ने। और कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए भी। उनको लगता था कि कोई एमएलए आएगा, वो बहुत जादू का छड़ी लिए हुए रहता है, हंड्रेड चलाएगा और हो जाएगा। और उसी तरीके से जनप्रतिनिधियों ने भी अपना रूप दिखाया। चुनाव बाद फोटो खिंचवाना, ये करना वो करना, लेकिन हो गया क्या? 2 दिन में करवा देंगे, 3 दिन में करवा देंगे, हम ये हैं, हम तिस्मार खान हैं। अरे भाई, आपकी सरकार फ्लॉप है। मैं आज भी कह रहा हूं, पिछले 5 वर्षों तक हम सरकार से लड़े जनता के तमाम जरूरी सवालों पर, लेकिन सरकार फ्लॉप है। सरकार पैसा नहीं दी। इस सड़क को बनाने के लिए कितनी बार हमने डिमांड किया, सरकार ने पैसा नहीं दिया। डुमरांव बाईपास आपको पता है 2021 में ही स्वीकृत है, लेकिन आज तक डुमरांव बाईपास नहीं बना। उसका जिम्मेदार क्या एमएलए? उसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार है। सरकार को फजूल के पैसे खर्च करने का बहुत समय है। मेट्रो बनवा रहे हैं, वो पटना में एयरपोर्ट दुनिया भर के बनवा रहे हैं, इसमें वो खर्च कर सकते हैं। वो सैटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे अब, लेकिन एक गांव में, एक छोटे बाजार में वो सड़क नहीं दे सकते। इसलिए ये सवाल सिर्फ डुमरांव का नहीं है, ये सवाल पूरे बिहार का है। और पूरे बिहार में पिछले दिनों 25,000 करोड़ रुपए की सड़कों का काम हुआ था। उस समय अशोक चौधरी जी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप भी लगे थे करोड़ों रुपए डकारने के। उस समय तो करोड़ों रुपए बिहार सरकार के डकार के लोग बैठ गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो 25,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? 1 साल बीत गया, हमारी सड़कें पूरी नहीं हुई, तो पैसे हमारे कहाँ गए? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए। इसका कुछ नहीं जुटा सकता। 1 साल बीत गया, चुनाव हुए भी 6 महीना बीत गया। क्या कर रहे हैं आप 6 महीने से? आपका इंजीनियर, आपका कॉन्ट्रैक्टर, ये सब क्या काम कर रहा है कि कहीं कोई काम पूरा नहीं हुआ? इसलिए ये सब बिना मतलब का झूठ जनता को दिखाया जा रहा है। इसलिए हम चाहते थे कि आपके माध्यम से हम जनता को सच दिखा सकें। इसलिए ये आईना है, इसको स्कैन कर सकते हैं आप। इसलिए हमने इस बात विधायक राहुल सिंह तो कह रहे हैं कि सभी सड़कों का लीगल टेंडर हो गया है, बहुत जल्द ही बनेगा। किसने करवाया? किसने करवाया? हमने करवाया। करवाया किसने? ये पढ़िए ना भाई, 28 मई 2025 को कौन था? मैं था ना यहाँ। इसमें सारी सड़कों की लिस्ट है। अरे भाई, आप कोई नया काम करके दिखाइए। विधायक जी, सड़कें बनी नहीं, पैसा गायब हो गया। जो माले का इतिहास रहा है सड़क पे उतर गए संघर्ष का, तो क्या ऐसा? नहीं, एकदम हम अपने इतिहास के साथ खड़े हैं। आपको तो पता ही है कि हम सड़क पे ही रहते हैं। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही भूमाफियाओं के खिलाफ सड़क पर किए थे, लेकिन एक बार और आज भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ाई चल रही है। आगे लड़ाई सड़क पे भी होगी। और सड़क के सवाल पर भी मैं यही आपसे घोषणा भी करूंगा आज कि हम लोग इन तमाम सवालों पर, चाहे वो शहर की सड़कें हों या देहात की सड़क हो, इन सवाल को लेकर के आने वाले दिनों में हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नौजवान सड़कों पे उतरेंगे और इन सवालों को लेकर के मजबूती के साथ जनता के बीच में अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे कि सरकार कितनी असफल है और सरकार जनता के जन सुविधाओं के प्रति कितनी संवेदनहीन है। अच्छा, स्थानीय विधायक तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो भी बाईपास है उसका टेंडर हो गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी। मैंने टेंडर कौन? मेरा नाम लेने में शर्म आता है? अरे भाई, मैंने हम एमएलए थे तो उस समय मुख्यमंत्री काम कर रहे थे। हम देखे सोशल मीडिया पर एक लड़के ने लिखा कि अजीत कुशवाहा यहाँ मेडिकल कॉलेज लेके आए, तो उसमें भाजपा के लोग लिख रहे हैं कि नहीं ये सरकार ने किया। हद है, हम यहाँ कर रहे हैं तो हमारे समय का काम सरकार कर रही है और इनके समय का काम ये कर रहे हैं। ये तो हिपोक्रेसी है ना बॉस। यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति किसने कराई? उसका उद्घाटन कब हुआ? जब माननीय तेजस्वी प्रसाद जी स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। डेटा थोड़े छुपा सकते हैं आप। अब जनता के बीच में आपके पास पैसा कौड़ी है, 10 गो, आप लोग बुरा मत मानिएगा, 2-4 गो यूट्यूबर को आपने खरीद लिया है, लिटरली मुझे पता है, नाम नहीं बताऊंगा। अब वो बिना मतलब का जो है तमाशे कर रहे हैं, जिस तरीके से संजय राम कश्यप मोदी जी का कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़े चलता है। अब तो जमाना कॉकरोच पार्टी का आ गया। सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल है, कितना झूठ बोलिएगा। तो जो हमने काम किया वो जमीन पर है। हमने स्वीकृत कराया बाईपास, सरकार ने काम नहीं लगाया, ये सरकार की असफलता है। लेकिन जनता को ये समझने का मौका ही नहीं दिया गया। SIR से हमारा नाम काट दिया गया और 10,000 रुपए दे करके चुनाव को डेबट 80% तो हमने रिपेयर करवा दिया है। 80% ले जाके तनी पढ़ के सुनाइएगा। आप लोग तो जाते हैं बाईपास में वहाँ जो
भूमि दाता किसान है जिनका जमीन अधिग्रहण हुआ है, उनका कहना है कि जो सर्किल रेट है वो बहुत पुराना है। सरकार के जमीन अधिग्रहण की पॉलिसी बहुत गलत है, जिसके खिलाफ चौसा के किसान आंदोलन कर रहे थे, जिन पर लाठी गोली सब चला, हत्याएं भी हुई और मैं उस आंदोलन में शामिल भी था। आज भी सरकार जो टाउनशिप योजना के नाम पर किसानों की जमीनें हड़प रही है लिटरली, उसमें भी कम मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बात आपकी सही है, जमीन का रेट वहां 30 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है, सर्किल रेट को गोली मारी है। हमारा मांग है कि बाजार रेट दिया जाए। किसान अगर किसी प्राइवेट आदमी को जमीन बेचेगा कौनी मौजा में और उस मौजा में, तो आप बताइए कैसे कट्ठा बिक रहा है जमीन? बनकट और खिरौली में कैसे कट्ठा बिक रहा है? और ये देंगे 4 लाख रुपए कट्ठा और उसका 4 गुना बढ़ा करके 16 लाख रुपए देंगे, और जबकि 4 गुना नहीं भी देंगे तब भी किसान वो जमीन 25 लाख में बेचेगा। तो किसान क्यों पैसा ले? और आप कह रहे हैं कि किसान कब क्या? अब जब कोई आदमी किसान के हित में बोलता है, ये लोग बोलते हैं कि इस सड़क नहीं बनने देना चाहते। अरे भाई, ऐसा किसानों को भी देना चाहिए। तो मसला ये नहीं, हम तो जब तक एमएलए थे हमने ये मुद्दा उठाया, चाहे वो यहाँ दिशा की मीटिंग हो या बिसुत्री की मीटिंग हो या विधानसभा में, और सरकार हमेशा जवाब देती रही उनके अधिकारी कि हाँ हम कर रहे हैं, हमने 50% अधिग्रहण कर लिया, हमने 60% कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर के कुछ नहीं किया इन्होंने, और इनके पास पैसा वैसा नहीं है। इसलिए क्रेडिट लेने का झूठा काम नहीं करें। अभी आपके यहाँ आरओबी में काम लगा है, इसका भी कुछ लोग क्रेडिट लेंगे, लेकिन उसका भी डेट निकाल के दिखा दीजिए कब स्वीकृत हुआ। तो सबका डेट न है जी। वो भी कह रहे थे आरओबी का निर्माण हमने हाँ, कई से आज ही शुरू हो जाता है? कह रहे हैं कि 6 लेन आरओबी हमने स्वीकृत कराया है बाईपास को लेकर के। तो सवाल आप लोग को पूछना चाहिए कि डेट बताइए एग्रीमेंट का, कब एग्रीमेंट हुआ, उनसे पूछिए कि टेंडर कब हुआ। तो आप डेट पूछिए, डेट पूछिएगा तो पता चल जाएगा किसने कराया। वो तो डेट है ना भाई, हम कब तक थे और कोई और कब तक था। उनका कहना ये है कि सर कि डुमरांव की जो मुख्य सड़क है उसको लेकर के फ्रेश टेंडर जल्द ही कराया जाएगा। अभी तो बजट सत्र शुरू ही नहीं हुआ है, शुरू होगा उसके बाद धड़ाधड़ काम होंगे डुमरांव। ठीक है, वो तो अच्छा जो पास हो गया है, ये जो काम पास हुई है सैकड़ों सड़कें, इसके लिए कौन से बजट सत्र की जरूरत है? इसके लिए किसी बजट सत्र की जरूरत नहीं है। और खैर, हमें किसी की बात का जवाब देने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा हम तो उम्मीद करेंगे। हम तो सरकार से खुद ही मांग किए थे कि ये सड़क के लिए कम से कम 20-30 करोड़ रुपए चाहिए। आपको डुमरेजनी माँ के मंदिर से लेकर के भोजपुर तक में सड़क है ये, तो इतनी लंबी सड़क जिसमें दोनों तरफ नाले भी होने चाहिए। नाले नहीं बनेंगे तो सड़क का कोई महत्व नहीं है। तो नालों के साथ सड़क बने, ये तो हमने मांग किया हुआ है, हमने लिख करके बुडको में नगर विकास विभाग में खुद मैंने दिया। वो ठीक है, इस काम को आगे बढ़ाए, होना ही चाहिए, बनना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि बनेगा, जनता के लिए सहूलियत होगी। ठीक है सर। विधायक जी, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि लाल सलाम के छाती पर चढ़ के मूर्ति का अनावरण कर दिया गया। सपना देखने वाले तो दिन रात देखते रहते हैं, इस पर क्या ही जवाब दीजिए। अब वो कह रहे हैं उनकी ये भाषा है, हमारी ये भाषा नहीं है, हमारी ऐसी मर्यादा नहीं है। हम इस तरह की छोटी मोटी बात और सतही बात नहीं बतियाते। अच्छा, गंभीर बात आपने उस समय भी आपने उठाया था। नेता तो हम हैं, अभी भी बोले कि परमानेंट पूर्व विधायक हैं, परमानेंट पूर्व विधायक। ठीक है, वो सपना देखना। अनावरण को लेके मतलब सवाल पूछा गया तो वो बोल रहे थे कि उनका अनावरण मतलब कि उनके समुदाय के लोग जब आगे आएंगे तब जाके उनकी प्रतिमा का जो है। कोई व्यक्ति किसी समुदाय का नहीं होता बॉस, ये भ्रम है। समाज को, इतिहास को पढ़ना चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान समझना इस देश की सबसे बड़ी भूल है। आजादी के दिन सबसे पहला शहनाई किसी ने बजाया तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। वो आजादी से जुड़े हुए हैं, हमें गर्व है और मुझे इस बात की खुशी है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर मैंने डुमरांव में कॉलेज की स्वीकृति कराई। ये मुझसे नहीं कोई क्रेडिट छीन सकता, ये मैंने किया, ये कोई नहीं कर सकता था। कुछ नया काम तो हमने किया ना भाई डुमरांव में। मेडिकल कॉलेज हम लोग ले आए, रजिस्ट्री ऑफिस हम लोग ले आए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर डुमरांव के लोग कोई बोलता था? कितना एमएलए पहले बने, आपने कभी सुना उनके नाम पर किसी ने विधानसभा में बोला? आप मेरा भाषण निकाल लीजिए, कई सारे भाषणों में हमने चर्चा की और अंततः सरकार को मजबूर किया कि डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर होना चाहिए और वो स्वीकृत हो गया, बनेगा। सरकार मूर्ति अनावरण को लेकर के आप सवाल उठाए थे कि ये अनौपचारिक उद्घाटन है, ये सच्ची मतलब मूर्ति प्रतिमा का ये नहीं। हाँ, तो आप लोग मेरी सवाल का जवाब चाहते ही हैं। चलिए, कुछ बवाल ही सही, सवाल ऐसा भी होना चाहिए। देखिए, बात आप लोग समझिए, यहाँ राजपूत समाज के लोगों को
दिग्भ्रमित किया गया, दिग्भ्रमित किया गया। वो है ना कि काम जो करना था वो तो कर नहीं पाए, अब चलो भाई किसी को खुश करने के लिए कुछ ऐसा ही काम कर दे। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री जी कुछ भी करते हैं ना किसी क्षेत्र में, किसी के यहाँ चाय पीने भी जाते हैं तो उसका भी उनके लिस्ट में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कल आई थी श्रेयसी सिंह, आप उनका कार्यक्रम पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि इनके यहाँ चाय पीने जाना है। लिखा है कि नहीं लिखा? और क्या महाराज की इतनी भी हैसियत नहीं है कि लिखा जाए कि महाराज की मूर्ति का अनावरण करने जाना है? मैंने हम क्यों मान ले? हम भ्रम में थोड़े हैं, हम भक्त थोड़े हैं किसी के। हमें आप लोग भी तो कड़ा सवाल नहीं पूछते आजकल, क्यों मान लिया जाए? हम पे पूछिए कि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में ये क्यों नहीं था? अगर मुख्यमंत्री करना चाहते थे तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुख्यमंत्री कार्यक्रम पढ़ लीजिए ना। तो हम तो सर यही ना मानेंगे कि आप लाज छुपाने के लिए जबरदस्ती अपने खर्चे से बोर्ड बने थे। बताइए, बोर्ड बनाने का खर्चा कौन दिया? बोर्ड बना के खड़ा कर दिए और तो लाइट एंड साउंड का बटन टिप रहे थे। आप सरकार में ही है और बटन टिपवा दिए, यही ना किए हैं। यहां तो आना भी उचित नहीं समझे। डुमरांव महाराज की इतना छोटा महत्व है कि कोई उद्घाटन भी करने आए, यहां उनके बारे में 2 शब्द भी नहीं कहा गया। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 शब्द बुलवा लेते, मीडिया को ही बाइट दिलवा देते हैं, क्यों नहीं दिए? क्यों भागे? तो ये कुछ सवाल है जिसका जवाब जनता को चाहिए और पूछना चाहिए। बहुत बड़े औरा के अंदर दब नहीं जाना चाहिए। हम लोग दबने बनने वाला लोग नहीं। ये तो पूछा जाएगा ना, पिछले दरवाजे से गलत तरीके से करके उद्घाटन जब विधायक को करना था तो कोई भी कर सकता है। हम तो डुमरांव महाराज के परिवार से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, वो क्यों नहीं कर सकते थे? वही जगह जब मुख्यमंत्री ने नहीं किया, महाराज के तो मूर्ति का अपमान मैं समझता हूं अगर इस तरीके से किया गया। अगर नहीं तो परिवार के लोग जाते अपना जाके धूमधाम से करते, कौन रोकते थे? आपको लगता है कि डुमरांव महाराज की मूर्ति को का कोई अनावरण करने जाएगा तो कोई व्यक्ति रोक देगा किसी को? है कोई रोकने वाला? कोई रोकने वाला नहीं है। आरोप तो आप ही के ऊपर लगा था कि आप 5 साल यहाँ पर आरोप तो हमारे ऊपर बहुत कुछ का लगता है। इसका मतलब थोड़ा कि सब सही हो जाता है, ये सब थोड़े होता है। लेकिन जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कितनी सच्चाई है आप जानिए। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का शेड्यूल होता है, ऑनलाइन भी करते हैं, उसका भी लिखित रहता है कि यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन तो पटना से भी कर सकते हैं, वो दिल्ली से भी कहीं से कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते तो हैं। क्या ये माना जा सकता है कि मूर्ति का जबरदस्ती अनावरण हुआ? लोगों को बेवकूफ बनाया गया और उस समाज के लोगों को बनाया गया जिसके बनने की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, खाली ऐसे ही हवा मारना, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम कुंवर सिंह के वंशज हैं, और सवाल पूछ ही नहीं पाते हैं। अरे खून में गर्मी लाइए बाबू कुंवर सिंह वाला, और पूछिए ना भाई कि मुख्यमंत्री के कारकेट में क्यों नाम, उनके प्रोटोकॉल में क्यों नहीं था, उनके सूची में क्यों नहीं था? तो कैसे हो गया? क्या उनके पास समय नहीं था 5 मिनट के लिए आने का? एक सवाल उभर इसी रास्ते में तो था, इसी रास्ते में ना था। एक सवाल उभर कर आ रही है कि सत्यनारायण प्रसाद और सूरज बाबू ने बहुत योगदान किया है यहाँ गरीबों के लिए, और स्वतंत्रता से लड़ाई भी लड़ी है, उनकी मूर्ति लगाने की बात हो रही है। तो ये सत्यनारायण बाबू की मूर्ति लगनी चाहिए। वो डुमरांव के लिए ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं और हम लोगों ने कोशिश भी किया था, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जरूर सत्यनारायण बाबू का, सूरज प्रसाद का तो उनके गांव पर है मूर्ति, लेकिन सत्यनारायण प्रसाद हाँ यहाँ पे मूर्ति लगे, इसकी पूरी कोशिश हम लोगों की है। लगनी चाहिए। वो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, आजीवन गरीब मजदूरों की लड़ाई वो लड़ते रहे, तो निश्चित तौर पर लगना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे लगने की। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।